नमो नमः सुप्रभातम्। अस्यां सजीवकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य अस्माकं प्रथमपाठः सन्धिप्रकरणं भविष्यति। माहेशसूत्राणि 14 सूत्राणि भवन्ति। तेषां अ इ ऊण प्रथमसूत्र, रि लृ क द्वितीयसूत्र, ए ओङ् तृतीय, एवमेव ऐ औं च चतुर्थ, हयवरट लण यमगणनं झभय घडधश जबगडदश खफ छठथ चटथव कपय ससर हल। अ से लेकर के च तक इनको कहते हैं अच। अचह स्वराहा, अच स्वर कहलाते हैं। ह से लेकर के ल तक इनको हल कहते हैं। हल कहते हैं व्यंजन को। जिसके अंत में हल है उसको कहते हैं हलंत, जिसके अंत में अच है उनको कहते हैं अजंत। तो दो प्रकार के होते हैं, अजंत और दूसरा है हलंत। जैसे यह कह दिया हुआ है तो ये अजंत क है और ये हलंत क है। इसमें शुद्ध व्यंजन है और इसमें स्वर का व्यवधान है। इस प्रकार ये दो प्रकार के हो गए, अजंत और हलंत। संपूर्ण व्याकरण इन 14 माहेश सूत्रों पर टिकी हुई है। जैसे संधि 3 प्रकार की होती है। वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर होते हैं। व्यंजन संधि में पहले व्यंजन होता है, उसके बाद स्वर और व्यंजन कोई भी हो सकता है। तीसरा है विसर्ग, जिनको हम 2 बिंदी से प्रकट करते हैं। यह है अह, जो हमारी वर्णमाला में है अह, इसको हम विसर्ग कहते हैं। और विसर्ग के बाद में स्वर हो तो कभी ऊ हो जाता है, कभी र हो जाता है, कभी स हो जाता है। तो सर्वप्रथम हम स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि में मुख्य 5 भेद होते हैं। प्रथम यण संधि। यण संधि का सूत्र है इक्को यणचि। यहाँ देखिए, अ को छोड़ करके ई से लेकर के क तक इनको हम इक कहते हैं। यानी इक में 4 वर्ण है, ये अ ई उ री लृ। इनको इक को क्रमशः यण हो जाएंगे। यानी यदि इधर ह को छोड़ दिया, ह य व र ल, ये ई को य हो गया, उ को व हो जाता है, री को र हो जाता है, लृ को ल हो जाता है, बाद में स्वर हो तो ये सूत्र कहता है इक्को यणचि। इकः यण अचि। यहाँ संधि हो गई, विसर्ग को ऊ हो गया, ऊ होकर के ओ हो जाता है। इकः ई उ री लृ और क, ये क सूत्र में सहायक होता है। इक को क्रमशः यण आदेश हो जाता है। य व र ल यण। इक के स्थान पर यह आदेश होता है, आदेश शत्रुवत होता है, उसको अक्षर को हटा करके बैठता है। ऊ के स्थान पर व आदेश हो जाता है, री के स्थान पर र आदेश हो जाता है, लृ के स्थान पर ल आदेश होता है। कब होता है? बाद में स्वर हो तो। स्वर भी कैसे? असमान स्वर हो तो। असमान स्वर होने पर। अची, इसमें सप्तमी विभक्ति है। अच होने पर, यानी कि ई के बाद में ई न होकर के, ई को छोड़ करके कोई भी स्वर होता है तो ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा, ऊ के स्थान पर व आदेश हो जाएगा, बाद में स्वर हो तो, और री के स्थान पर र हो जाएगा, लृ के स्थान पर ल आदेश हो जाएगा। जैसे यदि धन अपि, यहाँ ई है,
ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा, ये अ है, स्वर है। यह द और ई के स्थान पर हो गया य और अपि। यद्यपि, तो इक्को यणचि सूत्र से हो गया, ई के स्थान पर यह आदेश हो गया। यद्यपि पितृ धन आज्ञा, पित्राज्ञा, नृ धन आकृति, लाकृति। इस प्रकार ये यण संधि सिद्ध हुई। गुण, यण गुण। अदैं गुणः अथ ऐं गुणः अ ए उ ङ, ये गुण संधि है, अदैं गुण संधि। अब देखिए, अ प्लस ई बराबर य, ए, अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस री बराबर अर, अ प्लस ली बराबर अल। अ के पश्चात ई हो तो दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। अ के बाद उ हो तो दोनों के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। अ के बाद री हो तो अर आदेश हो जाएगा, और अ के बाद री होगा तो अल आदेश हो जाएगा। तो ये गुण संधि है। रमा धन ईश, रमेशः। सूर्य धन उदयः, सूर्योदयः। महा धन ऋषि, महर्षि। तव प्लस नृकार, तवलकार। कहने का तात्पर्य है कि ये जो गुण संधि है यण का उल्टा है। जैसे ई प्लस अ बराबर य, उ प्लस अ बराबर व, री प्लस अ बराबर र, और ली प्लस अ बराबर ल। यानी कि पहले ई उ री आगे होते हैं तो यवरल हो जाएगा, और हो जाएगा तो इनका गुण संधि हो जाएगी। तो यण का उल्टा गुण होता है। अ प्लस ई बराबर ए, रमेश, रमा प्लस ईश, रमेश। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। महा प्लस ऋषि, महर्षि। और तव प्लस लिकार, तवलकार। ये गुण संधि है। दीर्घ संधि, अकः सवर्णे दीर्घ, ये दीर्घ सूत्र का संधि का सूत्र है। अ ई उ री लृ क, इसमें भी 4 वर्ण हैं। लृ का दीर्घ होता नहीं, इसलिए अ प्लस अ बराबर आ, ई धन ई बराबर दीर्घ ई, उ धन उ बराबर दीर्घ उ, और री धन बराबर दीर्घ री। इस प्रकार अकः सवर्णे दीर्घ, अ के बाद यह हो तो ई के बाद ई हो तो दीर्घ ई, उ के बाद उ हो तो दीर्घ उ। इस प्रकार ये हो गया। अब उदाहरण देखिए, हेम धन आलय, हिमालयः। गिरि
धन ईशः गिरीशः उदय भानुदय पितृधन ऋण पितृण। इस प्रकार ये दीर्घ संधि निष्पन्न हुई। अब है वृद्धि संधि। वृद्धि रादैच आत ऐच, ये वृद्धि संधि होती है। आ आई औ, ये वृद्धि संधि होती है। अ धन ओ ए बराबर आई, अ धन ओ बराबर आओ। महा धन ऐश्वर्य महेश्वर्य, महा धन औषधि महोषधि। इस प्रकार ये वृद्धि संधि निष्पन्न हुई। पांचवी संधि है अयादि संधि। एचो यवायावः, एच में ए ओ ङ ऐ औ चह, ये हो गया एच। इनको क्रमशः अय आदि हो जाता है। ए को अय, ओ को अव, आई को आय और औ को आव आदेश होता है बाद में स्वर हो तो। जैसे ने धन अन नयन, पो धन अन पवन, गई प्लस अख गायकः, पौ धन अख पावकः। इस प्रकार ये स्वर संधि निष्पन्न हुई।